तो दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम चाइना के एक ऐसे गांव को देखते हैं जो कि औरत प्रधान था। मतलब कि वहाँ की औरतें खेती मजदूरी जैसे सारे काम जिससे पैसा कमाया जाए वो सब भी औरतें करती थी। और वहीं मर्दों का काम घर की साफ सफाई करना, खाना बनाना, बच्चों की देखभाल करना और रात को अपनी पत्नियों को संतुष्ट करना था। हम देखते हैं कि उस गांव की सभी औरतें इतनी ज़्यादा प्यासी होती हैं कि दिन रात मजदूरी करने के बाद भी उनके पति उनकी प्यास नहीं बुझा पाते। वो बेचारे दिन रात खुदाई कर करके इतने ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे कि उनके बस का अब कुछ और बचा ही नहीं था। इस दौरान हम चंदू चंगेजी नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसको गांव के कुछ बदमाश लोंडे परेशान कर रहे होते हैं। अब इससे चंदू चंगेजी को गुस्सा आ रहा था, पर वो सामने पड़े हुए जलते हुए कोयले को उठाकर दूर पानी में फेंक देता है ताकि वो अपने गुस्से पर काबू कर सके। अब उसे ऐसा लग रहा था शायद ये सब देखकर उन गुंडों की फट चुकी होगी, लेकिन तभी उन लोगों में से एक गुंडा चंगू चंगेजी के मुंह पर एक घुसंड मार देता है। अब इससे चंगू चंगेजी के दिमाग का भी भसड़ हो जाता है, इसलिए वो सबको दबोचकर कुत्ते की तरह पीटने लगता है। अब उसके इस कारनामे को वहाँ पर कुछ सुंदर कन्याएं देख रही होती है और वो उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस भी हो जाती हैं। वो कहती हैं कि अगर ये यहाँ पर इतना तगड़ा है तो बिस्तर पर तो ये हमारी चीखें निकाल देगा। पर तभी वहाँ पर एक बुढ़िया आती है और वो उन लड़कियों से कहती है कि जो तुम सोच रही हो असलियत में सब कुछ उसका उल्टा है। वो लड़कियां कहती है कि तुम बोल क्या रही हो, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी वो बुढ़िया उन्हें कहानी सुनाने लगती है और यहाँ से सीन कुछ साल पीछे शिफ्ट होता है। यहाँ पर हम चंदू चंगेजी को देखते हैं जो कि अपने काम से वापस घर लौट रहा था। इसी दौरान उसकी नज़र एक घर पर पड़ती है जहाँ पर एक खूबसूरत सी लड़की नहा रही थी। अब चंदू चंगेजी अपने हाथ से इतना अच्छा मौका कैसे जाने देता, इसलिए वो उसके घर के पास जाता है और उसे छुप छुप कर देखने लगता है। लेकिन तभी उस लड़की की नज़र भी उस पर पड़ जाती है। अब हमें लगता है कि शायद वो लड़की उसे गालियाँ देकर वहाँ से भगा देगी, लेकिन वो लड़की तो उसे दबोचकर अंदर ले जाती है और उसके साथ बाथरूम में गपागप करना शुरू कर देती है। लेकिन काम खत्म हो जाने के बाद जब चंदू चंगेजी उसका मुँह देखता है तो उसकी फटकर हाथ में आ जाती है, क्योंकि जिसको वो एक लड़की समझ रहा था बल्कि वो एक खूसट सी बुढ़िया होती है। तभी वो बुढ़िया कहती है कि तेरी लुल्ली तो मेरी छोटे वाली उंगली से भी बहुत छोटी है, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि इतना छोटा भी किसी का हो सकता है क्या। तभी सीन वापस प्रेजेंट में आता है और बुढ़िया की कहानी सुनकर जो लड़कियां पहले उससे अपनी पिंकी पिटवाना चाहती थी वो सभी लड़कियां उस पर हंसने लगती हैं और उसका मजाक उड़ाती है। कहती है हमें तो लगा था इसके पास बाहुबली है, पर अब पता चला इसके पास तो सिर्फ मूंगफली है। तभी एक लड़की कहती कि अगर इसका नुन्नू उसके हाथ जितना बड़ा होता तो मैं अपने पति को डिवोर्स देकर इससे शादी कर लेती। इसके बाद हम चंदू चंगेजी के बड़े भाई हाका नूडल्स को देखते हैं जिसकी गांव की लड़की के बीच में काफ़ी अच्छी सारी पॉपुलैरिटी थी, क्योंकि उसका पप्पू उसके भाई से बहुत बड़ा था और उसमें इतना दम था कि वो एक साथ 4-5 लड़कियों को तो बड़ी आसानी से ठंडा कर सकता था। इसलिए गांव की हर एक औरत उसके पीछे बावली हो चुकी थी और उसे छुप छुप के नहाते हुए देखने आती थी। अब अपने भाई की इतनी तरक्की को देखकर चंगू चंगेजी गुस्सा हो जाता है और एक ठेके पर जाकर वहाँ पर तोड़ फोड़ करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर उसका बड़ा भाई हाका आ जाता है और उसे उठाकर वापस घर ले जाता है। तभी रास्ते में उनकी मुलाकात एक किम नाम की लड़की से होती है जिसके पिछवाड़े में पता नहीं क्या चुल मची थी कि आधी रात को वो सड़क पर डांस कर रही थी। अब उसका कटीला बदन और मोटी मौसमियाँ देखकर हक्का नूडल्स का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो चंदू चंगेजी को लेकर सीधा पानी में गिर जाता है। लेकिन तभी ये देखकर वो लड़की भी वहाँ से भाग जाती है। फिर वो दोनों भाई पानी से बाहर आते हैं और एक दूसरे को गालियां देने लगते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों को पता चलता है कि सगे भाई होने के बाद भी इन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी, लेकिन इसके पीछे का क्या कारण था ये जानने के लिए हमें मूवी में थोड़ा पीछे जाना होगा। हम देखते हैं ये दोनों जब मेले में जाकर सामान बेचा करते थे तब गलती से हाका नूडल चंदू चंगेजी की पैंट पर आग लगा देता है, लेकिन उस आग को बुझाने के लिए वो पानी की जगह उसकी पैंट पर लाते मारने लगता है, जिससे चंदू चंगेजी की पप्पू छोटी हो जाती है और दोनों अंडे भी फूट जाते हैं। और इसी दिन के बाद से चंदू चंगेजी हाका नूडल से बहुत नफरत करता था। इसके बाद हम कुछ लड़कों को देखते हैं जो कि सब्जियां धोते धोते किम के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक कहता है कि हर रात को किम यहाँ पर नहाने के लिए आती है और उसकी मौसमियाँ इतनी बड़ी बड़ी हैं कि मुझे उसे दबाने का मन कर रहा है। अब ये सुनकर उसका दोस्त कहता है कि भाई फिर तो मुझे भी अपने साथ ले जाना, मुझे भी बड़े बड़े खड़े खड़े देखने हैं। और इसी दौरान हम वहाँ पर चंदू चंगेजी को देखते हैं जो कि छुपकर उनकी बातें सुन रहा था। फिर रात होते ही वे सभी लोंडे नंगे होकर तालाब में किम का वेट करने लगते हैं, जिस दौरान वो लोग चंदू चंगेजी को भी देख लेते हैं जो कि उन्हीं की तरह किम को नहाते हुए देखने के लिए आया था।
तभी एक लड़का उसे कहता है तू भी यहाँ पर उसके देखने के लिए आया है, जिस पर चंदू चंगेजी कहता है कि नहीं भाई, मैं तो यहाँ पर नहाने के लिए आया था। अब वो लोग बातें कर ही रहे थे, तभी किम वहाँ पर भटकते भटकते पहुँच जाती है, जिनको देखकर सभी के छोटे पप्पू खड़े हो जाते हैं। तभी किम वहाँ पर कहने लगती है कि मेरा जूता पानी में बहकर जा रहा है। ये देखकर वहाँ के सभी लोंडे उस जूते के पीछे जाने लगते हैं। फिर अगली सुबह जब किम अपनी झोपड़ी से बाहर आती है तो उसे वहाँ पर एक मिठाई का डब्बा पड़ा मिला होता है, जिसको अपने चंदू चंगेजी ने वहाँ पर रखा था। तभी वहाँ पर चंदू चंगेजी को देखकर किम समझ जाती है कि वो उसे पसंद करता है। इसके बाद जब किम फिर से नहाने के लिए तालाब में जाती है तो कुछ हरामी लोंडे उसे छुपकर ताड़ने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान वहाँ पर कुछ लड़कियाँ भी आ जाती हैं और वो उन लड़कों को किम को देखते हुए देख लेती हैं। लेकिन वो लड़कियाँ उन लोगों को कुछ बोलने की बजाय किम को ही दबोच लेती हैं और उसे खूब मारने लगती हैं, क्योंकि किम इतनी खूबसूरत थी कि कोई लड़का उसे छोड़कर किसी दूसरी लड़की को देखना ही नहीं चाहता था। अब वो लड़कियां किम को कूटने वाली होती हैं कि तभी उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ पर हाका नूडल्स आ जाता है और किम को उन छिनालों से बचाकर अपने घर ले जाता है। फिर रात को चंदू चंगेजी जब वापस घर लौटता है तो हाका नूडल उसे खुशखबरी देते हुए कहता है कि भाई मैं तेरे लिए भाभी ले आया, और ये कहकर वो किम को बाहर आने के लिए कहता है। इसके बाद जब किम बाहर आती है तो हाका नूडल्स के साथ किम को देखकर उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसकी जगह उसका भाई किम की लेने वाला था, जिससे निराश होकर वो वहाँ से बाहर आ जाता है और एक जंगल में जाकर बैठ जाता है। इसी दौरान वहाँ पर उसे एक पाखंडी बाबा दिखता है जो कि जानवरों को पकड़ने वाले फंदे में फंसा हुआ था। अब ये देखकर चंदू चंगेजी उसे वहाँ से बाहर निकालता है, जिससे उसे खुश होकर वो बाबा उसे कहता है कि बताओ बेटा मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। और वो कहने लगता है कि पापा एक कृपा करो कि मेरा जो छोटा सा पप्पू है उसे बहुत बड़ा बना दो। अब ये सुनकर वो पाखंडी बाबा उसे एक टोटका बताता है। वो कहता है कि पास ही के गांव में पीपल के एक पेड़ के नीचे तुम्हें जॉनी वॉकर की एक बोतल मिलेगी जिसमें जादुई दारू है, और अगर तुम उस दारू के 2 घूंट पी लेते हो तो तुम्हारी छोटी सी मूंगफली एक बहुत बड़े गन्ने में बदल जाएगी। ये सब सुनते ही चंदू चंगेजी बिना समय गवाए उस पीपल के पेड़ की तलाश में निकल पड़ता है। लेकिन वहीं वो पाखंडी बाबा आंख बंद करके कहता है कि बेटा वो ज्यादा दारू मत पी लेना, नहीं तो उसका अंजाम इस गांव की सभी औरतों को झेलना पड़ेगा। ये बोलकर जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि तब तक चंदू चंगेजी वहां से 9 तो 11 हो चुका था। उधर चंदू चंगेजी उस पीपल के पेड़ को ढूंढ लेता है और उसको खोद कर उसके नीचे से जॉनी वॉकर की बोतल को बाहर निकालता है, जिसके बाद जोश में वो उस बोतल को सारी पी डालता है। फिर अगली सुबह जब वो अपने घर की तरफ वापस आ रहा था तभी उसे पता चलता है उस गांव के सारे मर्द एक युद्ध में जा रहे हैं, क्योंकि उनके पड़ोसी देशों ने उन पर हमला कर दिया था। साथ ही चंदू चंगेजी का बड़ा भाई हाका नूडल भी उस जंग में शामिल होने के लिए गया हुआ था। और एक दिन हम देखते हैं कि गांव के जंगल में एक बहुत ही भयानक आग लग जाती है और धीरे धीरे पूरा गांव उस आग की चपेट में आने लगता है। उधर चंदू चंगेजी भी पहाड़ के एक पास पर सो रहा था कि तभी उसे जोर का बाथरूम लग जाता है और वो वहां पर खड़े होकर मूतने लगता है। तभी हम देखते हैं उसके मौत की धार इतनी तेज होती है कि वो जंगल में लगी हुई सारी आग को बुझा देती है। लेकिन इसके बाद भी उसकी धार नहीं रुकती और वो पृथ्वी से निकलकर सूरज की ओर निकल जाती है और सूरज को भी थोड़ी देर के लिए ठंडा कर देती है। अब उसकी पावरफुल मौत की धार की कहानी धीरे धीरे पूरे गांव में फैल जाती है और जो लड़कियां पहले उस पर हंस रही थी वो सभी लड़कियां उसके साथ मजदूरी करने के लिए पागल हो जाती हैं, क्योंकि उन सभी औरतों के पति तो युद्ध में गए हुए थे और उन्हें अपनी प्यास बुझाने के लिए किसी भी मर्द की जरूरत थी। उधर चंदू चंगेजी भी समझ गया था कि उसके पप्पू को तो दिन रात काम पर लगना ही होगा, क्योंकि औरतों की लाइन तो बहुत ही ज्यादा लंबी होती जा रही थी। लेकिन जैसे तैसे करके वो अपने आप को काबू करता है और इसी बीच एक औरत चंदू चंगेजी के लिए मटका भरकर दारू लाती है और इसके बदले वो उसे अपने खेत में मजदूरी करने के लिए कहती है। लेकिन तभी चंदू चंगेजी उसे मना कर देता है और कहता है कि तुम मेरे हथियार को नहीं झेल पाओगी। लेकिन तभी वो औरत उसका मजाक उड़ाने लगती है, जिससे गुस्सा होकर चंदू चंगेजी उसे वहीं पर पटक देता है और दबा दबा कर उसका गेम बजाने लगता है। अब वो उसकी इतनी बजाता है कि उसके शरीर के हर छेद से खून निकलने लगता है। और ये बात जब गांव की बाकी औरतों को पता चलती है तो गांव की छोटी से लेके बूढ़ी औरत तक लाइन लगाकर चंदू चंगेजी से अपनी पिंकी पिटवाने के लिए उसके पास पहुंच जाती है। दरअसल उस लड़की ने उन्हें ये सब बताया था कि चंदू चंगेजी ने जिस तरह उसकी ली है उसको ठीक होने के लिए कम से कम उसे 2 हफ्ते लग जाएंगे। अब ये सुनकर वो सभी औरतें एक्साइटेड हो जाती हैं, जिसके बाद चंदू चंगेजी भी दबाकर बारी बारी से उनकी लेने लगता है और उनका ये कार्यक्रम सुबह तक चलता है। अब चंदू चंगेजी ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था जिसको उसके अलावा और कोई नहीं तोड़ सकता था। लेकिन फिर भी वो उदास था, क्योंकि जिससे वो प्यार करता था उसे तो हाका बजा रहा था
वहीं दूसरी तरफ गांव की राजकुमारी को भी चंदू चंगेजी के इस कारनामे के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो उससे अपनी पिंकी पिटवाने के लिए पागल हुई जा रही थी। फिर एक दिन चंदू चंगेजी को उसके सैनिक पकड़कर महल में लेकर आते हैं और वहीं महाराज उसे कहते हैं कि तुम्हें अंग्रेजों के साथ एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना होगा। और ये गेम कुछ इस तरह है कि दोनों के हथियारों पर 100-100 किलो का वजन रखा जाएगा और जो भी अपने हथियार पर ज़्यादा से ज़्यादा वजन उठा पाएगा वो ये कंपटीशन जीत जाएगा। अब कंपटीशन स्टार्ट होता है और चंदू चंगेजी के सामने बहुत ही काला आदमी आ जाता है और वो अपने हथियार पर 500 किलो का वजन लटका लेता है। लेकिन वहीं चंदू चंगेजी का हथियार तो खड़ा ही नहीं हो पा रहा था, जिससे राजकुमारी को एक आइडिया आता है और वो एक केले को हथियार की तरह चूसने लगती है। अब इसको देखते ही चंदू चंगेजी का हथियार एकदम से तन जाता है और वो 500 की बजाय 1000 किलो का वजन अपने हथियार पर लटका लेता है और सभी लोग उसके इस कारनामे को देखकर पूरी तरह पागल हो जाते हैं, जिसके जीतने की खुशी में महाराज शाम को उसे अपने पास दावत पर बुलाते हैं। अब सभी मिलकर एंजॉय कर रहे थे। तभी महाराज का सेनापति आकर उन्हें बताने लगता है कि चंदू का भाई हाकानुल जंग में शहीद हो गया है, लेकिन अभी तक उसकी कोई बॉडी नहीं मिली है। अब ये बात जब चंदू चंगेजी को पता चलती है तो वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है, क्योंकि हाकानुल्स के अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। और उधर दूसरी तरफ हम किम को देखते हैं, जिसकी तबीयत दिन ब दिन और भी ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी और कोई भी डॉक्टर उसकी बीमारी को ठीक नहीं कर पा रहा था। इस पर एक डॉक्टर चंदू चंगेजी को कहता है कि तुम्हें किम के साथ मजदूरी करनी होगी, शायद तभी वो पहले की जैसे नॉर्मल हो पाएगी। अब चंदू ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन किम को बचाने के लिए उसे ऐसा करना पड़ता है, जिसके बाद वो वहीं पर उसे घोड़ी बना देता है। इसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि मजदूरी करने की वजह से किम अब पूरी तरह ठीक हो चुकी थी और अब वो चंदू चंगेजी को ही अपना पति मानने लगी थी। फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं कि गाँव की सभी औरतें बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देती हैं, क्योंकि वो सभी औरतें एक साथ प्रेग्नेंट हो चुकी थी और ऊपर से उनके पति भी उसी दिन जंग से वापस लौट आए थे। और जंग से लौटने के बाद जब उनके पतियों को चंदू चंगेजी के इस कारनामे के बारे में पता चलता है, तभी वो सभी लोग चंदू चंगेजी के हथियार को काटने के लिए उसे चारों तरफ ढूंढने लगते हैं। और वहीं एक बूढ़ी औरत भागकर चंदू चंगेजी के पास जाती है ताकि वो उसे सबके बारे में बता सके। लेकिन तभी वो रास्ते में चंदू चंगेजी के बड़े भाई हाकानुल्स को देखती है, जो कि साला अभी भी जिंदा था और अपने घर वापस जा रहा था। तभी वो औरत चंदू चंगेजी के पास जाकर उसे सारी बातें बता देती है, लेकिन तभी वहाँ पर लंगड़ाता हुआ हाकानुल्स भी पहुँच जाता है, जिसके बाद चंदू चंगेजी किम को लेकर एक कोने में छुप जाता है। और इसी दौरान किम की हालत फिर से खराब होने लगी थी और उसे फिर से इन झटकों की ज़रूरत थी। लेकिन चंदू चंगेजी अब तो वहाँ पर उसके साथ मजदूरी नहीं कर सकता था, इसलिए वो उसको बचाने के लिए खुद को गाँव वालों के हवाले कर देता है, जिसकी वजह से गाँव वाले उस सज़ा के रूप में उसे एक अंधेरी गुफा में बंद कर देते हैं, जहाँ पर एक भालू आकर चंदू चंगेजी को मार डालता है। इसके बाद जब महारानी अपनी दासियों के साथ कहीं जा रही होती है, तभी हम वहाँ पर चंदू चंगेजी को देखते हैं, जो कि अभी तक मरा नहीं था, जिसका मतलब था कि उस दिन गुफा में भालू को भी उसने बचा डाला था। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।